न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान आज और तीखी हो गई। मोदी नागपुर मेट्रो का उद्घाटन करने गए तो कांग्रेसी सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं झारखंड में मोदी के मंच से सीएम हेमंत सोरेन को भी आज खूब हूटिंग झेलनी पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ हुई थी। नतीजा यह है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के मंच का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया और आरोप लगाया है कि सोची समझी साजिश के तहत गैर बीजेपी सीएम को नीचा दिखाया जा रहा है। इसीलिए अब कोई भी सीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेगा। बीजेपी का जवाब आया कि मुख्यमंत्रियों की हूटिंग और मोदी के नारे साबित करते हैं कि जनता में मोदी के लिए दीवानगी किस कदर बैठी हुई है और राज्य सरकारों से लोग कितने नाराज हैं। इसमें मोदी क्या कर सकते हैं? इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, पीएम और सीएम के बीच तकरार से आखिर अच्छे दिन कैसे आएंगे? क्या जानबूझकर गैर भाजपाई सीएम को नीचा दिखा रहे हैं मोदी? और क्या कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का पीएम मोदी के मंच का बहिष्कार करना सही है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए मोदी के मंच पर एक और सीएम की हूटिंग। 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दो गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की हूटिंग के 2 एपिसोड से सियासत गर्म है। मंगलवार को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हरियाणा के मुख्यमंत्री को लोगों ने हूट किया, तो यही तस्वीर आज रांची में भी नजर आई। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हूटिंग से गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों में हड़कंप है। तो ये संघीय व्यवस्था का एक नई परिपाटी शुरू हो गई है और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जिस संघीय ढांचा का वो वकालत करते हैं, मुझे तो लगता है ये सिस्टम का बलात्कार है। पहले भी हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में जाते रहे, उसकी गरिमाएं रखी जाती हैं पद की। प्रधानमंत्री की हाजिरी में उस पद की गरिमा का घोर उल्लंघन किया है। मैं एक प्रजातांत्रिक आदमी हूँ, पद की गरिमा रखने की वजह से ये कार्य किया, लेकिन अगर ये इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हूटिंग एपिसोड के साए की वजह से महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने आज नागपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बना ली। नरेंद्र मोदी के बहिष्कार पर कांग्रेस की दलील है कि हूटिंग करवाकर जानबूझकर मुख्यमंत्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अगर कोई मोदी जी का नारा लगाना चाहता है ऐसे सरकारी जलसे पर, तो जब मोदी खड़े हों भाषण देने के लिए तो नारे लग जाएं। अक्सर होता है। वो उसका ये मतलब नहीं कि जब दूसरे खड़े हों आप उनको बोलने से रोकें। ये मंच किसी पार्टी का तो नहीं लगा, ये लोकप्रियता की बात नहीं है, ये साजिश की बात है। देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री को स्वयं रुचि लेके अपने पार्टी के कैडरों को बुलवा के अपमानित करे, ये देश की संघीय व्यवस्था पर हमला है। विरोधी पार्टियां मानती हैं कि मुख्यमंत्रियों की हूटिंग करवाना स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे खारिज कर रही है। इस तरह की बात जो हुई है वो बिल्कुल ही मैं मानता हूं कि ये असाधारण घटना हुई है और ये देश के हित में नहीं है। ये जो फेडरलिज्म है उससे गहरी चोट पहुंचती है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो है ही, और उनकी लोकप्रियता से अगर कॉम्प्लेक्स है और उसके बाद ऐसा बहाना ढूंढकर आप संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की कार्यक्रम में राजनीति नहीं लानी चाहिए। न सरकार हमारी कोई राजनीति इसमें नहीं कर रही है। सवाल है कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जनता मुख्यमंत्रियों को निशाना क्यों बना रही है? ये नरेंद्र मोदी को लेकर जनता की दीवानगी है या फिर ये चुनावी राज्यों में बीजेपी की सोची समझी सियासी चाल? सबसे बड़ा सवाल है कि हूटिंग की सियासत से पीएम सीएम तकरार के बीच केंद्र और राज्यों के रिश्तों में अच्छे दिन कैसे आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जानबूझकर गैर भाजपाई सीएम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी, और क्या कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का पीएम मोदी के मंच का बहिष्कार सही है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से मीम अफजल हमारे साथ हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल मीम अफजल साहब आप ही से है मेरा। मीम अफजल साहब, तमाम तरह के आरोप आपकी पार्टी मोदी साहब पर और बीजेपी पर लगा रही है। संयोजित तरीके से पगड़ी उछालने की कोशिश है, ये षड्यंत्र है। मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वो दूर रहेंगे मोदी के मन से ताकि उस पद की गरिमा कम ना हो। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। मीम अफजल साहब, आप मान क्यों नहीं लेते? लोकसभा चुनाव में अभी अभी आपको इस बात का अंदाजा हुआ है 3 महीने पहले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सच्चाई यही है कि मोदी इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और आपकी पार्टी, आपके नेता, आपके सीएम अलोकप्रिय हैं पूरी तरह से। अगर ऐसे में उनके खिलाफ नारे लगते हैं, इसमें मोदी साहब क्या कर सकते हैं? जी, आपने जो बात कही उसका जवाब मेरे पास ये है। पहली बात तो है कि इस बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, अभी आपने कई दूसरी पार्टियों के लोगों का भी रिएक्शन दिया है। मेरा ख्याल है सबकी एक राय है, और कभी भी किसी सरकारी फंक्शन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। क्या आप समझते हैं कि नेहरू पॉपुलर नहीं थे? क्या आप समझते हैं कि इंदिरा गांधी पॉपुलर नहीं थी? क्या आप समझते हैं 400 सीट लेकर के राजीव गांधी पॉपुलर नहीं थे उस वक्त? क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब वो किसी जलसे में गए हों और वहां कोई दूसरे मुख्यमंत्री हों तो मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगे हों? ये अचानक मोदी जी इतने पॉपुलर कैसे हो गए हैं कि वो जहां जाते हैं सिर्फ उनके नारे लगते हैं? यहाँ तक के अर्जुन मोडियाड वाला जो हमारे गुजरात के साथी हैं, उन्होंने ये बताया कि जिस जमाने में मोदी जी की सभाओं के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जाया करते थे गुजरात में, तो सिर्फ मोदी जी पर ताली बजती थी, अटल जी पर भी नहीं बजती थी। अडवाणी जी जाते थे तो अडवाणी जी पर भी ताली नहीं बजती थी, मोदी जी पे बजती थी। उसके अलावा गुजरात के अंदर इनकी खुद अपनी पार्टी में जितने लोग आज बैठकर के मोदी जी की प्रवक्ता की पॉपुलैरिटी के गुण गा रहे हैं, हाँ। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि हमारे लिए खतरा कम है, आप लोगों के लिए खतरा ज्यादा है। बुनियादी बात यह है कि मोदी बजाते खुद किसी को पसंद नहीं करते, वो सिर्फ वन मैन। देखिए, उन्होंने एक नारा दिया था, आप ये तो मान रहे हैं। चलिए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप कम से कम ये तो मान रहे हैं कि हाँ, आज मोदी सबसे लोकप्रिय हैं और आपके सीएम हो सकता है अलोकप्रिय हो, लेकिन फिर भी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आपका पॉइंट सिर्फ इतना है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मेरा ये मानना नहीं है बिल्कुल भी। और 70% लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है, इसलिए वो बहुत पॉपुलर नहीं है। 31% लोगों ने उनको वोट दिया है। सर महाराष्ट्र और हरियाणा में आपकी कितनी सीटें आई थी? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ सर, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हुटिंग हुई थी भूपेंद्र हुड्डा की आपको और सीएम पृथ्वीराज चौहान जिस डर से नहीं गए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 3 महीने हुए, कितनी सीटें आई थी सर महाराष्ट्र में और हरियाणा में? अगर बदतमीजी हो तो किसी को नहीं जाना चाहिए। कोई भी बाइज्जत आदमी अगर उसकी बेइज्जती की जाए और भारतीय जनता पार्टी के कारकुन वहां पर बदतमीजी करें तो नहीं जाना चाहिए, और पूरे देश को देखना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल और है छोटा सा मेरा। राजनीति कर रहे हैं, प्रोटोकॉल जानते हैं प्रोटोकॉल क्या चीज होती है? ठीक है, एक सवाल और है मेरा, जो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं लोग अगर नारे लगा रहे हैं मोदी मोदी के, उसमें नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? जनता है, नारे लगाएगी, उन्हें आप कैसे रोकेंगे? मोदी जी तो फिर भी इशारा कर रहे थे सबको कि रुक जाइए, बोलने दीजिए। मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी हर उनके जलसों को एक चुनावी जलसों की तरह से उसमें कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं। बिल्कुल पक्का बात है कि ये लोग कार्यकर्ताओं को लाते हैं और वहां पर उस तरह के नारे लगवाते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता, सर ऐसा नहीं हो सकता मीम अफजल साहब, आपकी पार्टी की सरकार है पिछले 5 साल से, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी, चाहते तो आप भी ला सकते थे। आपके सीएम को सुनने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं हुई? ला सकते थे, उसके बाद वहां पर अगर दंगा हो जाता तो फिर क्या होता? हम लाते, हमारे लोग भी नारे लगाते और कुर्सियां उछलने लगती तो मोदी जी का क्या होता? ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपके ऊपर नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप ये है, करते हम, ठीक है, आरोप ये है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, ये सारा का सारा हंगामा फिक्स है।
जानबूझकर आप सीएम जो गैर भाजपाई सीएम हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जनता में इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गैर बीजेपी सीएम सारे अलोकप्रिय हो चुके हैं और देश में अभी तक मोदी की लहर चल रही है। देखिए, एक बात तो हम कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं उनमें जो इस तरह का गुस्सा है, आक्रोश है, वो स्वाभाविक है और इसको हम कोई बुरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी पार्टी अनपॉपुलर हो रही है, उनकी पार्टी को लेकर के आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, तो उसको वो जस्टिफाई तो करेंगे नहीं, उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जो अफसोस की बात मुझे दुख हो रहा है कि जनता तो उनकी सरकार के लोगों, मुख्यमंत्रियों को हूट कर रही है, लेकिन उनकी पार्टी के ही नेता अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्रियों को हिट विकेट कर रहे हैं। तो ये हूट और हिट विकेट के बीच का जो हंगामा चल रहा है, उससे जो है वो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी, हमें लगता था कि इस चुनाव में जनादेश के बाद आत्मचिंतन करेगी, आत्मचिंतन नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी अगर फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वो संघीय ढांचे के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित होकर के काम करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जो है उनके कार्यक्रमों में रहते हैं, तो उसको ये कहना कि साहब जो जनता वहां हूट कर रही है या मुख्यमंत्रियों के कामकाज से नाखुश होकर के उनका विरोध कर रही है या नारे नहीं लगा रही है या लगा रही है, तो वो जनता नहीं है, वो जो है किराए के लोग हैं। अरे भैया, ये आप उस क्षेत्र की, उस राज्य की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब वो तो सब बीजेपी के कैडर के लोग हैं, बीजेपी के वर्कर आ गए। अरे भाई, आपके राज्य में चुनाव हो रहा है, आपके मुख्यमंत्री मंच पर है बैठे हुए, खड़े हुए, और प्रधानमंत्री जी मंच पर है। तो पॉपुलैरिटी का अगर लोग जो है, लोग राजनीति में तो ताली भी खानी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। ठीक है, अगर ताली पड़े तो वाह वाह और गाली पड़े तो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं, खड़े हो जाए। ठीक है, आपका पॉइंट साफ है। ये थोड़ा सा, ठीक है, आपका पॉइंट साफ है। मैच्योर तरीके से कांग्रेस को रिएक्ट करना पॉइंट आपका बहुत क्लियर है कि अगर जनता मोदी मोदी कर रही है और गैर बीजेपी सीएम्स को हूटिंग कर रही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मोदी क्या कर सकते हैं। केसी त्यागी जी, बीजेपी का यह भी कहना है जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए थे, महागठबंधन का ऐलान किया था उपचुनाव के लिए, तब सिर्फ 2000 लोग जुटे थे। ये दिखाता है ग्राउंड रियलिटी क्या है। और मोदी के लिए देखिए, हर कार्यक्रम में मोदी मोदी हो रहा है। ऐसे में अगर गैर बीजेपी सीएम की हूटिंग हो रही है, तो इसमें नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते, ये जनता है जो तय करती है। नहीं, आपका बहस का जो मुद्दा है वो गलत दिशा में जा रहा है। ये केंद्र राज्य संबंधों की नई इबारत लिखी जा रही है और जो स्थापित परंपराएं हैं ये इसको विरुद्ध है। इसको मोदी लहर या मोदी फिनोमेना मत ले जाइए, उसको हल्का मत कीजिए बहस को। पिछले 50 वर्षों से इस तरह के जब भी किसी संस्था का या किसी जगह का जाकर के उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं तो वो एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम होता है। आप जरा अपने विजुअल्स द्वारा दिखाइए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे क्यों दिख रहे हैं या कांग्रेस के झंडे क्यों दिख रहे हैं या किसी भी पार्टी के झंडे क्यों दिख रहे हैं। 50-60 साल की परंपराएं ये हैं। प्रधानमंत्री जब थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे तो ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। ऐसे में भीड़ जुटाना कितना भी लोकप्रिय हो, जवाहरलाल से ज्यादा लोकप्रिय तो आप नहीं है, इंदिरा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय तो आप नहीं है, मुरारजी भाई 77 में थे, उतने ही लोकप्रिय होंगे। चलो, वीपी सिंह जी थे, राजीव गांधी थे और हमारे चौधरी चरण सिंह थे। मेरा कहने का ये है कि इस तरह के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जब जा रहे हैं, रेल के पुल का उद्घाटन करने जब जा रहे हैं, नेशनल हाईवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो पार्टी के झंडा लेकर के कार्यकर्ताओं को आने से रोकना चाहिए। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्रियों के रिसीव करने की परंपरा है, वो भी खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए प्रधानमंत्री को एनडीसी की बैठक बुला करके ये आचार संहिता तय करनी चाहिए। ये आज छोटा लग रहा है आपको, नहीं, सही कह रहे हैं, व्यापक रूप लेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, केंद्र वर्सेस नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं केसी त्यागी जी, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। क्योंकि विनोद जी, हेमंत सोरेन ने साफ कहा है, कह रहे कि ये संघीय ढांचे को तार तार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी। और जेएमएम तो यहां तक कह रही है किसी केंद्रीय मंत्री को रांची में घुसने नहीं देंगे हम, हमारे सीएम के साथ आपने जो बर्ताव करवाया है आप। नरेंद्र मोदी 11 जून को कहा था उन्होंने, विकास प्रक्रिया में पीएम और मंत्रिमंडल नहीं बल्कि पीएम और सीएम की टीम होती है, उस तरह से काम होगा तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज ये हम कहां आ गए हैं कि सीएम पीएम के बढ़ेगा, लेकिन आज ये हम कहां आ गए हैं कि सीएम पीएम के मंच पर जाने से इनकार कर रहे हैं। देखिए,
अब नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो हो रहा है निश्चित रूप से उससे संघीय ढांचा तार-तार हो रहा है। और त्यागी जी की बात से मैं सहमत हूं कि बहुत गंभीर मामला है। ये सिर्फ 2 राज्यों का मामला है, 3 राज्यों का नहीं है। अगर ये प्रवृत्ति चली तो निश्चित रूप से इसके बड़े घातक परिणाम होंगे। मैं 1-2 उदाहरण देता हूं। यूपीए सरकार के समय में मायावती जी की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में 2012 से पहले, तो जो राज्य के मंत्रियों की गाड़ियां और सब प्रोटोकॉल बंद कर दिया गया था कि हम नहीं देंगे, और मंत्रियों को निजी गाड़ियों से जाना पड़ता था। उस वक्त भी इस तरह की बातें हुई थी। उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड फ्रंट की जब केंद्र में सरकार थी, देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, मायावती जी प्रधानमंत्री थी, बीजेपी के समर्थन से बनी थी। उस समय प्रधानमंत्री गए गोरखपुर, मुझे याद है, और मायावती जी उसमें नहीं गई थी। ये हो चुका है, ये छोटी छोटी घटनाएं। तो मुख्यमंत्रियों का इस तरह का जो आचरण और प्रधानमंत्री का इस तरह से आपस में टकराव, ये बहुत गंभीर बात है। और ये जो हो रहा है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, ये एक ट्रेंड देखिए आप। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते थे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर होने से पहले, ये मोदी का ट्रेंड उस समय से चल रहा है। इवन मैं खुद गया था गुजरात में, सरकारी कार्यक्रम था, गुजरात सरकार का कार्यक्रम। तो बीजेपी कह रही है इसमें हम क्या करें? नहीं, बात तो सुन लीजिए। हाँ। उसमें गुजरात सरकार का कार्यक्रम था, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम, और जैसे ही मोदी जी आए तो एकदम से मोदी, तो ये एक इफोरिया क्रिएट करने का एक स्ट्रेटजी थी उस समय। हाँ। और लोकसभा चुनाव में बाकायदा क्रिएट की गई। उनकी रैलियों में लोग जाते थे, आगे बैठ के मोदी, और किसी का नारा नहीं होता। अब उसी इफोरिया को दोहराया जा रहा है सरकारी कार्यक्रमों के जरिए। सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन वो संस्थाएं करती हैं जिनका कार्यक्रम होता है, जो मंत्रालय करते हैं। अगर बिजली करके तो एनटीपीसी, वो अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। क्राउड आता है, गैर राजनीतिक क्राउड, लेकिन होने ये लगा है कि पार्टी से सपोर्ट लेकर के जुटाई जाती है। वो चाहे पहले भी होता रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है नकवी जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को स्वयं एक जिम्मेदार पार्टी के नाते, और मोदी जी को इस पे पहल करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो। बिल्कुल सही बात है नकवी जी। और कांग्रेस को भी बहिष्कार की बजाय इस पर प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए। और जैसा त्यागी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जाने का जो प्रोटोकॉल है वो खत्म नहीं होना। बिल्कुल सही बात है नकवी जी। अगर चुनावी भाषण मोदी जी को देना था, वहां पर मोदी के नारे लगवाने थे, एक चुनावी रैली वहां पर आयोजित की जा सकती थी। एक सरकारी कार्यक्रम को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना, और जैसा विनोद जी भी कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं संघीय ढांचे को तार-तार किया गया, राज्य सरकार की सीएम की हुटिंग की हुई है, मोदी वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो पीएम और सीएम की टीम की बात कर रहे थे, वो योजना तो पूरी तरह फेल हो गई है? नकवी जी देखिए, आप डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? अगर आप डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं और लोग वहां आते हैं, तो उसको आप जो है वो बाहर स्कैनिंग करेंगे कि ये बीजेपी का है, कि कांग्रेस का है, कि जनता दल यू का है, कि कम्युनिस्ट पार्टी का है। ऐसा तो हो नहीं सकता। हर व्यक्ति जो है वो उसके अपने अपनी पसंद और अपनी अपनी नापसंद होती है। वो जो है उस राज्य की जनता है, उस राज्य के लोग हैं जो अपने सरोकार के प्रति चिंतित हैं। अगर सरोकार की अनदेखी हुई है तो उससे उसके प्रति आक्रोशित हैं। अगर हमारी सरकार भी आज से 5 साल 4 साल के बाद लोगों के सरोकार पर, लोगों के कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी, त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तौर से हो सकता है कि जनता हमें भी इसी तरह का स्वागत है, इसी तरह का जो है वोट करे। इसलिए हमें उसको बहुत खेल भावना के साथ लेने की जरूरत है। और अफसोस की बात है कि कहते हैं अभी मोदी का मंच हम बहिष्कार करेंगे। अरे भैया, मोदी का मंच बहिष्कार कर लेंगे, मोदी का मंत्र कहां बहिष्कार कर सकते हैं आप? मोदी का मंत्र जो है सुशासन है, विकास है, जिसके प्रति लोग मंत्र मुक्त है। त्यागी जी कुछ कह रहे हैं? त्यागी जी, मेरा इतना कहना है मुख्तार भाई कि जितनी रैली आप कर रहे हैं उससे बड़ी करें। उससे पहले एक साधारण कार्यक्रम हो जाए जिसमें प्रधानमंत्री हो, जिसमें मुख्यमंत्री हो, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी हो, जिसका कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा, और वहां से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाकर के भाजपा की रैली हो जाए, उनकी सिंह गर्जना हो जाए, ताकि पूरा विश्व उनकी सिंह गर्जना सुन ले, तो उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। और जब प्रधानमंत्री जाए तो मुख्यमंत्री को भी प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करना चाहिए। मैं कोई अकेले एक के लिए नहीं कह रहा भाई, आप अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े नहीं हुए, उनके रहते हुए देश में एक जगह भी ये विवाद क्यों नहीं पैदा हुआ? चलिए, आपके रहते ही क्यों विवाद पैदा हुआ? और अगर विवाद पैदा हो गया है और अगर आपको लगता है कि फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है, तो उनके लिए सभा करने का मंच अलग बना दीजिए, उसमें मुख्यमंत्री ना जाए। उसमें दिक्कत एक है केसी भाई
केसी भाई, दिक्कत यह है कि गर्द चेहरे पे छाई हुई है और आप आईना साफ कर रहे हैं। असली जो देखिए कि जो गर्द चेहरे पे है कांग्रेस पार्टी के या जो जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, उसको आप उसके बारे में आप चिंतन करिए, ना कि आप आईने की सफाई में लगे हुए हैं। गर्द चेहरा पे लगा हुआ उसको साफ कर नहीं रहे। नकवी जी, लोकतंत्र में आपका हमारा सबका विश्वास है, लेकिन अराजकता में मुझे लगता है किसी का विश्वास नहीं होगा, ना आपका ना हमारा। और आत्माराम पटेल के साथ जो गुजरात की सभा में हुआ था, आत्माराम पटेल के साथ जो गुजरात की सभा में हुआ था अटल जी के सामने, और भाजपा की सभा थी, क्या वो जनता की आवाज थी जो धोती खींची गई थी? मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों को आप लोकप्रियता और जनता की आवाज मत बताइए, कारण उसका ये कल आपको भी फेस करना पड़ सकता है। अगर क्षेत्रीय दल अपना इस तरह का करने लगेंगे और आपके मंत्रियों पर अंडे फेंकवाएंगे तो फिर आप वो कहेंगे जनता फेंक रही है, तो ये फिर वाइस वर्सा तलवार दुधारी है। ये बिल्कुल सही बात, दुधारी तलवार है। आप आज विपक्ष में चला रहे हैं, कल आप पर भी चल सकती है। ये कल से ये भूमिका बन रही है, कल से इस बारे में कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता काफी शोर और काफी गुल मचा रहे हैं कि साहब हम मोदी के मंच से दूरी रखेंगे, हम मोदी जी का बहिष्कार करेंगे। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। आप जो है वहां पर अगर लोग आ रहे हैं तो कैसे रोका जाए? क्या उनके लिए कोई वहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, तुम्हें एंट्री बंद? नहीं, त्यागी जी ने कोई समाधान दिया है, त्यागी जी ने एक समाधान दिया है। लोग चले आ रहे हैं। नकवी जी, एक चीज और कह रहा हूं मैं। नकवी जी, शक इसलिए होता है, लोगों को शक इसलिए होता है क्योंकि हुड्डा साहब बगल में बैठे थे, नरेंद्र मोदी उन्हीं की सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे सरकारी कार्यक्रम के एक मंच से, इसीलिए लोग कह रहे हैं, शक हो रहा है कि वहां भीड़ भी बीजेपी लाई है। अगर नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा रखते तो शायद सिर्फ उसी परियोजना के बारे में बात करते। देखिए, पहली बात यह कि आड़े लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो एक अगर उन्होंने किसी तरह के जो जिस परियोजना की बात है उस परियोजना के बारे में अगर वो कहते हैं कि साहब ये बहुत देर हुई, बहुत सवेर हुई, तो अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ ये बात सही है, देर हुई, अब ये बात तो देर हुई तो 10 साल पहले आपको अपनी सरकार से भी कहना चाहिए था, चलिए जो है देर आए दुरुस्त आए, तो इसमें क्या बुराई है भैया? नकवी जी, एक लोकप्रिय नेता की सबसे बड़ी कसौटी ये होती है, और त्यागी जी और आप दोनों लोग जानते होंगे, चौधरी चरण सिंह जब मंच पर चढ़ते थे और जरा भी अराजकता होती थी तो डांटते थे मंच से और लोग शांत हो जाते थे। लोकप्रिय नेता की यह भी जिम्मेदारी है कि अगर उसके मंच से कोई ऐसी स्थिति, मोदी जी कोशिश तो कर रहे थे, नहीं तो अगर नहीं लोग मान रहे तो इसका मतलब फिर लोकप्रिय नहीं है वो। लोकप्रिय नेता का ये भी होता है, उसकी आवाज पर लोग खड़े होते हैं, उसकी आवाज पर लोग बैठते भी हैं। मैंने चौधरी चरण सिंह की सभाएं देखी हैं कि चौधरी साहब अगर खड़े होते थे और किसी ने गड़बड़ किया डांटते थे तो लोग चुपचाप बैठ जाते थे। आपने देखा होगा, आप अपने फुटेज में देखिए। नहीं तो लोग अगर नहीं मान रहे हैं, लोग अगर नहीं मान रहे हैं, लोगों से शांति से बात सुनने की बात करी। त्यागी नकवी जी, और खतरनाक स्थिति है, अगर मोदी जी की बात भी उनके समर्थक नहीं मान रहे हैं तो ये ज्यादा खतरनाक स्थिति है, मैं कह रहा हूं। त्यागी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आप फर्क करिए, देखिए फर्क करिए। कोई वहां पर हिंसा नहीं हो रही थी, कोई वहां पर गुम्बे नहीं चला रहा था, कोई वहां पे डंडे नहीं चला रहा था। अरे भाई, कोई अगर नारा लगा रहा है, कोई जो है वो बात कर रहा है, तो वो कोई डंडा चलाना, कुंबे चलाना और हिंसा करना नहीं हुआ। चलिए ठीक है, त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, मान रहा है। अरे नारे के लिए मना कर रहे हैं, मत लगाओ नारा। त्यागी जी कुछ कह रहे हैं? नकवी जी, संवैधानिक संस्थाओं का, चूंकि आपकी पार्टी सरकार में है और मोदी जी उसके प्रमुख हैं, तो उसमें दरार नहीं दिखनी चाहिए। आप उसको विनम्रता से लीजिए, हमको उनके विरुद्ध होकर नहीं बोल रहे हैं। आप 10 कदम पे अपनी पार्टी की रैली रख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री उसमें नहीं जाएगा, लेकिन जहां समारोह हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का या जेडीयू का झंडा लेके नारेबाजी उन संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध है जो 60-70 साल से चली आ रही है। सुझाव बहुत बढ़िया है आपका त्यागी जी, बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। लेकिन एक और आखिरी सवाल त्यागी जी आपसे पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस का ये आरोप, गैर भाजपा सीएम का ये आरोप कि नरेंद्र मोदी पीएम पद की मर्यादा कम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गैर भाजपा सीएम मोदी के मंच का बहिष्कार करके भी प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, मर्यादा तोड़ रहे हैं, ये भी कोई तरीका नहीं है? नहीं, मैं मानक गुप्ता जी, अपने प्रारंभिक संबोधन में मैंने यही कहा था कि संघीय ढांचे की अनिवार्यता है
जब राष्ट्र प्रमुख किसी राज्य में जाएगा तो राज्य प्रमुख उसको गुलदस्ता लेकर के स्वागत करेगा, उसकी अगवानी करेगा। मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ये जो हुड़दंग है ये शासक दल की तरफ से आयोजित हो तो ये भी स्थापित परंपराओं के विरुद्ध है। हम कहां क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ठीक है। आप सभाओं करने के मैं खिलाफ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। सभाएं होती रही हैं। त्यागी जी, बहुत बढ़िया सुझाव है। क्लोजिंग कमेंट में आपको दे रहा हूं मीम अफजल साहब, क्योंकि आपकी पार्टी ने फैसला किया है मोदी के मंच पर आपकी पार्टी का कोई सीएम नहीं जाएगा। आपको नहीं लगता कि यह फैसला भी एकदम एक्सट्रीम है? ये भी मर्यादा तोड़ रहा है फैसला पीएम के मंच का, अगर सीएम बहिष्कार करेंगे इस तरह से? नहीं, देखिए, अगर पीएम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे और उनकी पार्टी के लोग हुड़दंग मचाएंगे तो जाहिर है कि दूसरी कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी हो, अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री कर रहे थे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है। सर, मोदी जी के काफिले को काले झंडे दिखाए गए की जरूरत नहीं है। मोदी जी के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। मीम साहब, ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, दोनों तरफ से हो रहा है। ये भी एक अतिवाद है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बहिष्कार करना भी अतिवाद है। ये ठीक नहीं है। आप अपनी बात रखिए, अपना विरोध दर्ज करिए, मीडिया में बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। और जो त्यागी जी कह रहे हैं, बिल्कुल लगता है, मुझे लगता है वो सुझाव सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। सुझाव हमारी इस बहस में अच्छे आए हैं। त्यागी जी ने भी अच्छा सुझाव दिया है, विनोद जी आपने अच्छा सुझाव दिया, लेकिन फिलहाल समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। एक बात कहूंगा आपको, आपने बीच में मेरी बात काट दी, आपने मेरी बात बीच में काट दी। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म है। मीम अफजल साहब, पूरी बात सुन लें। अच्छा, जल्दी से 20 सेकंड, जल्दी से 20 अगर हमारे लोग वहां जाते और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ होता और वो भी रिएक्ट करते तो फिर आप समझते हैं कि उसमें क्या होता? चलिए ठीक है, सुझाव तो आ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं आप कि अभी भी हालात वहीं के वहीं है। कांग्रेस के सीएम मोदी के मंच को साझा नहीं करेंगे, गैर बीजेपी के जो सीएम है नहीं जाएंगे मोदी के साथ मंच पर। अब देखा, जेएमएम जो कि झारखंड में रूलिंग पार्टी है, वो तो ये कह रही है किसी केंद्रीय मंत्री को रांची में घुसने तक नहीं देंगे। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों का ये टकराव, ये खींचतान आगे आने वाले दिनों में क्या रूप लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी, मीम अफजल, केसी त्यागी, विनोद अग्निहोत्री, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद 100 खबरें न्यूज शतक में।